नानक साहब जी प्रतिदिन बेई नदी पर स्नान करने जाते थे और वो परमात्मा अपने इन दृढ़ भक्तों को, अच्छी आत्माओं को खोजता फिरता है। अपने आत्माओं, जब तक ये राजा थे, राजा अम्बरीश रूप में, राजा जनक रूप में, ये परमात्मा वहां भी गए थे, लेकिन उस समय हम नहीं सुनते, क्योंकि हमारे को यहाँ का झूठा सुख परिपूर्ण होता है। और जब हम एक हैंड टू माउथ हो जाते हैं तो भगवान को अवश्य खोजते हैं। अब कलयुग का समय परमात्मा ने इसलिए निर्धारित किया था, और काल तो राजी हो गया, 3 युगों में ना ले जाना। मालिक को पता था कि 3 युगों में ये भक्ति ना करें, क्योंकि सबके पिछले संस्कार अच्छे होंगे, कुछ ना कुछ उपलब्धि इनको अपने अध्यात्म की वैसे भी होती रहेगी, पिछली बैटरी चार्ज तो ये मानने को नहीं। और जब कलयुग में आऊंगे इनकी सारी बैटरी डाउन हो लेगी, और जो क्रिया ये करेंगे उससे कोई लाभ इनको हो को नहीं, ब्रह्माटी हो जाएगी। और फिर हम आएंगे या मेरा दास आएगा, ये सतनाम का चार्जर लाओगा, बैटरी लानते ही ऑन हो जाया करे 2 मिनट पाछे, और फिर कितना काल करो, कुछ भी काम करो, तो ऐसा होगा। तो नानक साहब जी पिछले संस्कार से वहां बैठकर चिंतन करते थे, हमेशा भगवान के ध्यान में रहते थे। जैसा भी ब्रजलाल पांडे से उन्होंने पढ़ा सुना था, उसी आधार से विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानते थे। आदरणीय नानक साहब जी, आदरणीय परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी, ये समकालीन थे। ये लगभग 45 वर्ष समकालीन रहे हैं। सन 1469 में आदरणीय नानक साहब जी का जन्म हुआ, और आदरणीय और परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी 1398 से 1518 तक रहे। 1469 से 1518 तक ये समकालीन थे। परमात्मा बनारस में रहा करते थे, कपड़ा बुनते थे, दानक का काम करते थे, जुलाहे का। अब कहते हैं, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दास, और गेल गेल ला गया फिरूं जब तक धरती आकाश। अम्बरीश राजा थे तब भी परमात्मा गए, समझाने की चेष्टा की, तब तक वो भक्ति नहीं करते थे। उसके बाद वो भक्ति में पूरी रुचि होगी, राजा थे। फिर परमात्मा के ज्ञान को ग्रहण नहीं किया, अन्य ऋषि में ऋषियों से समाधान ढूंढ कर वो क्रियाएं शुरू कर दी। फिर भी दयालु हैं, उनको काम तो ला आए नहीं, तो ये राजा बने पासे कौन भक्ति करे, सारा दिन बकवाद वहां इनको। तो वहां वो जैसा भी करने लगे, यज्ञ याग करने लगे हैं, और ये मंत्र करते रहे ओम नाम का, विष्णु जी का जो हरियम जाप आपको दिया जाता है, ये करते रहे। और फिर राजा जनक थे तब भी परमात्मा मिले, मालिक पर विश्वास हुआ नहीं, और अन्य ऋषियों से उपदेश लेकर के फिर साधना शुरू कर दी, यज्ञ किए घड़े बड़े बड़े। मालिक ये चाह थे कि ये बैटरी थोड़ी बहुत किसी ना किसी तरह से चार्ज होती रहे, ताकि ये कलयुग तक पहुंच जाए किसी तरह, फिर देखूंगा काल ने। अब परमात्मा वहां से अंतर्ध्यान हुए, कहां से? काशी से, बनारस से, और बेई नदी पर पहुंच गए, एक जिंदा महात्मा का रूप बना के। नानक साहब जी बैठे थे, परमात्मा ने भी जाके उनको प्रणाम राम राम बोला। नानक साहब जी बड़े अच्छे आत्मा थे, प्यार से श्रद्धा से कहा, आओ बैठो महात्मा जी। बैठ के पूछा, कौन हो, कहां से आए हो? परमात्मा ने कहा कि मैं बनारस से आया हूं और एक जुलाहा जाति से संबंध रखता हूं, मेरा नाम कबीर है, और मैं परमात्मा की खोज में घूम रहा हूं। आप बहुत अच्छे भक्त सुने हैं, यहाँ बहुत अच्छे भक्त हो, और कुछ मैं मार्गदर्शन आपसे चाहता हूं प्रभु के बारे में। मैं भले ही मुसलमान के यहाँ रह रहा हूं, लेकिन मेरी आस्था प्रत्येक धर्म के प्रति बराबर है। मुझे कहीं से भी मोक्ष मार्ग मिल जाए, मैं तलाश कर रहा हूं, खोज कर रहा हूं। इस बात से नानक जी बड़े प्रसन्न हुए, खुश हुए, कहा बैठ जा, आजा मैं बताता हूं।
जब उन दोनों की चर्चा हुई तो नानक साहब जी ने कहा कि सबसे पहले गुरु होना चाहिए प्राणी का। तो वहां आसपास जो स्नान करने गए थे व्यक्ति, वह भी बैठ के आकर चर्चा होने लगी। जब दोनों की 20, 30, 50 सुबह सुबह का समय था, तो उनकी जब चर्चा चली तो कबीर साहब ने कहा कि मैंने गुरु तो बना रखा है, बनारस में आदरणीय स्वामी रामानंद ब्राह्मण पंडित जी, उससे मैंने उपदेश ले रखा है। अब नानक साहब ने कहा कि जो ज्ञान तुझे प्राप्त है वो पूरा नहीं है, आप मुझे गुरु बनाओ, फिर मैं आपको सही ज्ञान बताऊं। तब परमात्मा ने कहा कि ठीक है जी, मैं आपको गुरु मानता हूं, मुझे ज्ञान बता दो। तब नानक साहब जी लगे बताने, जैसा बैदलाल पांडे से उन्होंने ग्रहण किया हुआ था। कहा कि विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं, सारे ब्रह्मांडों के रचनहार हैं, और यही श्री कृष्ण रूप में अवतरित हुए, यही श्री राम रूप में अवतरित हुए, और श्री कृष्ण रूप में इन्होंने आकर के महाभारत के समय गीता का ज्ञान दिया। और गीता जी का नित्य पाठ करने से जीव का मोक्ष हो जाता है। और हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे राधे श्याम मिला दे, इस तरह के मंत्र और ओम मंत्र, ये सारे कुछ बता दिए। जो ये ब्राह्मण गुरु या हिंदू धर्म के जो ये नकली गुरु बताया करते थे, नकली नाम, वो सारे बता दिए कि ये जाप करने चाहिए, एकादशी का व्रत करना चाहिए। अब परमात्मा ने प्रसन्न किया कि देखो मैं आपको गुरु धारण करने जा रहा हूं, आपका अनुयायी बनूंगा, तो मेरी कुछ शंका का समाधान भी चाहिए मुझे। हक बोलो। आप जी कहते हो कि श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी अविनाशी हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों अजन्मा हैं, इनकी जन्म मृत्यु नहीं होती, और आप इनको सर्वेश्वर कहते हो, और आप ये भी कहते हो कि गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने बोला। हाँ बिल्कुल सही है, नानक जी बोले। तो आप गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक 5 और 9 में देखिए, और 2 के अध्याय 2 के 12 में, 10 के 2 में, इनमें यू गीता ज्ञानदाता कहता है मेरे तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं हूं। फिर आप कह रहे हो ये अविनाशी है। अब नानक साहब जी के पास कोई जवाब नहीं था। परमात्मा ने कहा कि आप हरे कृष्ण हरे राम सीताराम राधे श्याम ये जाप करते हो, गीता जी में ऐसा कोई मंत्र नहीं है, केवल एक ओम मंत्र है, एक ओंकार जिसको तुम बोलते हो। तो नानक साहब ने कहा कि मैं ओंकार भी जाप करता हूं और ये भी करता हूं। तो गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी साधना व्यर्थ होती है, ना उनको कोई सुख हो, ना उनकी गति हो, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त हो, यूजलेस। अब नानक साहब जी डेली पाठ करा करते गीता जी का, उनको याद थे श्लोक। तो गीता जी में केवल लिखा एक ओम अक्षर है, उसके अतिरिक्त जो आप अन्य जाप करते हो वो व्यर्थ है। जैसे कोई एक जड़ी है और उससे लाभ होना है, उसके साथ और जड़ी मिला दी तो वो यूजलेस हो जाता, निष्क्रिय हो जाएगी, जड़ी का यूज भी नहीं होगा आपको। तो ये साधनाएं तो नहीं करनी चाहिए थी। फिर बताया कि देखो गीता ज्ञानदाता से अन्य कोई और परमात्मा है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा है कि हे अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से 4 में कहा है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है और इसके ऊपर न पूर्ण परमात्मा है, जड़े हैं, और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, और तत्वदर्शी संत इसका सब भेद जानता है। सब पार्ट्स के विषय में जो बताता वो तत्वदर्शी संत है। गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 34 में कहा है कि उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ।
तो वो तत्वदर्शी संत से पूछो, वो दंडवत प्रणाम करो, उनको नम्रता से प्रसन्न करो, वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। तो उसके पश्चात 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। और जिस परमेश्वर ने सारे संसार रूपी वृक्ष की यानी सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और केवल उसी की भक्ति करो, मैं उसी की शरण हूं, अन्य की नहीं। आपका गीता ज्ञानदाता कह रहा है कि और है कोई परमात्मा, उसकी भक्ति करने से पूर्ण मोक्ष होगा, कभी जन्म मृत्यु नहीं होती। वो परमात्मा कौन है, मुझे वो बता दो महात्मा जी, मैं आपका पक्का चेला हो गया। अब वो ज्ञान दो गुरुजी। अब गुरुजी के पास तो वो ब्रजलाल पांडे वाला ज्ञान था, घिसा पिटा। और फिर परमात्मा ने कहा ये ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये अविनाशी नहीं है। आप देखिए श्री देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित 123 पृष्ठ पे ये देखिएगा, श्रीमद देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। संपादक हनुमान प्रसाद पोदार, चिमनलाल गोस्वामी। और ये कहाँ से छपा है ये देखिएगा। प्रकाशक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। ये इनके फोन और फैक्स नंबर है। इसके 123 पृष्ठ पर आपको ले चलते हैं। 123 पृष्ठ पे तीसरा स्कंध। भगवान विष्णु अपनी माता प्रकृति यानी दुर्गा की महिमा सुना रहे हैं। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, महिमा कर रहे हैं उनकी। तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम्ही से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा तो जन्म और मृत्यु होता है, हम अविनाशी नहीं है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। यहाँ यह भी ध्यान रखना, प्रकृति दुर्गा को ही कहते हैं। ये गीता जी में आपका काम आओगा, जहां पर इन तीनों की उत्पत्ति आपको बताई जाएगी। भगवान शंकर बोले, देवी यदि माँ भाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं, तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारी बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि सतिथि और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। अब इस पवित्र सदग्रंथ ने, इस पवित्र पुराण ने 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। 5। एक तो ये हो गया कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है। दूसरा ये हो गया कि दुर्गा इनकी माता है। तीसरा ये प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। चौथा ये हो गया कि तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी हैं। और 5वां ये हो गया कि केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं। जिसने जैसा वर्क डन किया है वैसा ही बुरा और भला दोनों ही देंगे। ये किसी में परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परिवर्तन कर सकता परम अक्षर ब्रह्म कबीर साहब, आपके पाप काट का आपको सुखी कर सकता। ओनली वन गॉड, वो कबीर साहब है। अब नानक साहब से कोई कहा ये बातें, तो नानक साहब जी ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं लिखा वहां पर देवी पुराण में। आप झूठ बोलते हो, आप हमारे देवताओं की तौहीन करते हो, आप तो यहाँ वाद विवाद करवाने आए हो, झगड़ा करवाने आए हो। यानी जैसा भी उनको हिंदू धर्म होने के नाते आपस में ज्ञान था। अब देखा नानक जी की अरुचि, परमात्मा वहां से उठकर चल पड़े। कहा भक्त अक्षुब्ध ना हो, जब तक मेरी शंका का समाधान नहीं होगा मैं कैसे आपको गुरु बनाऊंगा, मेरा कैसे विश्वास दृढ़ होगा। और उठकर चल पड़े। अब अन्य जो वहां बैठे थे श्रोता, वो कहने लगे नानक जी से कि हे भक्त, ये कौन था? आपको गुरुजी गुरुजी बोल रहा था और बकवाद कर रहा था ये तो नानक साहब ने कहा कि ये काशी का नीच जात का था, जुल्हा धाणक, और कबीर नाम था इसका।
बकवाद करता है ये सारी। अब नानक साहब ने वहां जो, क्योंकि पुराना रंग ये आपको बताया, पूरा रेग मार लगे बिना ओरिजिनल पेंट को टेकन नहीं देता। अब परमात्मा रेग मार मार गे कति घिसा घिसा के, लेकिन वो पापड़ी थोड़ी बहुत रह रही थी। अब नानक साहब जी चिंतित हो गए, फिर जाके गीता जी को पुनः देखा, देवी पुराण को देखा, पंडित जी से पूछा कि इसमें ये ऐसा लिखा है। उसने कहा लिखा तो ऐसा ही है, पर ये तो वैसे लिख रखा है वैसे। अब नानक साहब की तो नींद आराम होगी। देख वस्तु कहाँ और खोजें कहाँ, ये तो नासवान है, इन स्पष्ट लिखा है और ब्राह्मण खुद मान रहा है कि ये तो वैसे लिखा है, लिख रखा वैसे होया करे। वाह भाई वाह, फिर तो सारा कुछ वैसे है। अब नानक साहब जी की दिन की चैन रात की नींद खत्म होगी और बार बार न्यों करे, हे भगवान हे परमात्मा, एक बार वो फिर आवे, वो एक बार फिर आवे और अब के मैं उससे ढंग से बात करूं। बहुत चिंतित हो गया कि सचमुच ये तो गीता में और कोई भगवान है और उसी से मोक्ष होगा। हमने कराना मोक्ष है, फिर क्या फायदा इस भक्ति करने का जब मोक्ष नहीं हुआ। ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं नासवान है। अब इसी चिंतन में हृदय से पुकार हुई, आत्मा रोने लगी कि ये फिर से बात बने, कभी फिर खुल के चर्चा करूं उससे, एक बार आ जाओ, मैं विवाद नहीं करूंगा। अब परमात्मा ने 6 महीने के बाद फिर दया बख्शी, जब खूब लोहा गर्म हो लिया। उसी तरह सुबह सुबह स्नान करने के लिए नानक साहब जी गए थे और स्नान करने की तैयारी में थे। उनके साथ 1-2 और भी नौकर जाते थे, वो उनके कपड़े लिए खड़े थे। परमात्मा वहां पहुंचे, कबीर साहब जी उसी जिंदा रूप में, लेकिन उस दिन वो केवल नानक साहब जी को ही दिखाई दे रहे थे, अन्य को नहीं। अब नानक साहब जी ने देखा कि आ गया वही भक्त नहीं, ये तो पूर्ण ज्ञानी लगता है। अब वह उनकी तरफ गए, प्रणाम हुआ दोनों तरफ से और बैठ गए वहीं एकांत में। अब अन्य जो स्नान करने वाले थे या कोई नौकर थे वो दूर खड़े थे, वहीं खड़े रहे, आगे नहीं आए। उन्होंने देखे कि भक्त नानक साहब जी किससे बातें कर रहे हैं। दूसरे कहने लगे यूं भगत आदमी है, अपने आप ऐसे ही कोई चिंतन कर रहा है, पता नहीं कहाँ जा रही है इसकी शुद्ध, और ये तो ऐसे बोलता रहता अपने आप। करो स्नान, चलते। वो अपना काम लगे रहे, स्नान करते रहे। उधर से परमात्मा की उनकी फिर से वार्ता शुरू हुई। तो फिर नानक साहब जी ने आखिर में ये कहा कि देखो ठीक है, आपका ज्ञान श्रेष्ठ है और मैंने अपने गुरु ब्रजलाल पांडे से भी पूछा, उसने भी संतुष्ट नहीं किया मुझे, लेकिन मैं आपकी एक परीक्षा लेना चाहूंगा, फिर मैं आपका शिष्य बनूंगा, फिर मैं आपकी बात स्वीकार करूंगा। क्या परीक्षा लोगे? कि मैं इस दरिया में छलांग लगाऊंगा, मुझे खोज देना। अब नानक साहब जी ने जो ही जाकर के दरिया में छलांग लगाया, नहाने की तैयारी में था ही, छलांग लगाई तो बाहर नहीं आए। परमात्मा ने उनको अप स्ट्रीम में ले जाकर उनके शव को यानी शरीर को और 2-3 मील की दूरी पर जिधर से पानी आ रहा था उस साइड में जंगल में जाके बैठा दिया, वहां प्रकट कर दिया कि ले खोज दिया आपको। तो नानक साहब जी कहने लगे अब बैठ जाओ, कुछ वार्ता करेंगे, अब मुझे डिटेल से बताओ। तो परमात्मा ने सृष्टि रचना सुनाई। अब नानक साहब जी कहने लगे कि देखो आपकी बातों पर कुछ विश्वास है, कुछ अविश्वास है। वो सचखंड आपने आज तक सुना नहीं, देखा नहीं, आपके अतिरिक्त इसके विषय में कोई व्यक्ति हमें बताने वाला मिला नहीं, तो कैसे विश्वास करूं? मुझे वो सचखंड दिखा दो। परमात्मा ने कहा चल ठीक है। वो शरीर वहीं सुरक्षित रखा
और सतलोक में ले गया उस प्यारी आत्मा को, नानक साहिब जी की आत्मा को। अब जिंदा महात्मा के रूप में थे परमात्मा, जिंदा वाले महात्मा के रूप में। अब ऊपर जा रहे हैं, सभी ब्रह्मांड दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, जैसे आदरणीय गरीबदास साहिब जी को दिखाए थे, जिनके उपलक्ष्य में ये 7 दिवसीय सत्संग हो रहा है कि वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले थे सन 1727 में, जब 10 वर्ष के थे गरीबदास साहिब जी। और फाल्गुन उतरते की द्वादशी, फाल्गुन सुदी द्वादशी को दिन के 10 बजे वहां प्रकट हुए थे, छुडानी गांव के जंगल में, खेतों में। तो ऐसे गरीबदास साहिब जी को ले गए थे, ऐसे ही सभी महापुरुषों को ऐसे ही एक जैसा ही वहां दिखाते हैं सबको। जब ऊपर जा रहे थे, आगे जाके क्या देखा नानक साहिब जी ने कि एक तख्त के ऊपर एक बहुत बड़ा गुम्बज बना हुआ है, बहुत बड़ा। वहां एक गुम्बज है सफेद, बहुत लंबा चौड़ा, इस पृथ्वी से भी बड़ा है, इतना बड़ा गुम्बज है। और उसके सेंटर में परमात्मा का सिंहासन है सतपुरुष का, और उस सतपुरुष की एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना नूर है, इतना तेज है, उससे भी अधिक तेज है मालिक का। तो नीचे से जब जिंदा वाले महात्मा में परमात्मा जा रहे थे कबीर देव जी, और वहां जाकर के वो कबीर साहब अपने उस जो तख्त पर विराजमान थे दूसरे रूप में, उस पर चंवर करने लगे। नानक साहिब जी ने सोचा कि ये है वो अकाल मूर्त, अकाल मूर्त यानी साकार परमात्मा जिसकी मूर्ति हो, और ये कह निराकार नाम जप अकाल मूर्त, कि ये है वो सतपुरुष। ओहो, और ये कबीर जो नीचे से जिंदा आया है, ये कबीर, ये इनका कोई नौकर होगा। इतने में क्या हुआ कि वो तेजों में शरीर युक्त परमात्मा खड़े हुए सतपुरुष असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर नीचे से गए हुए जिंदा महात्मा के रूप में वो परमात्मा विराजमान हुए कबीर देव। और वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा कबीर साहब पे नौकर की तरह चौर करने लगा, सेवक की तरह। अब नानक साहब जी सोच ही रहे थे कि ये क्या चक्कर हुआ, इस सेवक पर भगवान चौर कर रहा है। इतने में क्या हुआ, तेजों में शरीर उस जिंदा वाले शरीर में नीचे से गया था जो परमात्मा जिस शरीर में, उसमें समा गए। वो असंख्य ब्रह्मांड के कंट्रोलर के सिंहासन पर, तख्त पर अकेले कबीर देव जी, कबीर साहब जिंदा महात्मा वाले रूप में विराजमान है। चंवर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमेश्वर ने कहा कि प्यारी आत्मा, आई एम गॉड, मैं हूं वो परमात्मा जिसको मुसलमान अल्लाह अकबर कहते हैं, और वेदों में कबीर देव मेरा नाम है, कबीर देव। तो कबीर कहो, कबीर देव कहो, ये मेरे विषय में जानकारी है चारों वेदों की। चारों वेदों में मेरे विषय में जानकारी है, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का मार्ग नहीं है। वो ज्ञान मैं अब देने के लिए गया हुआ हूँ। मैं बनारस में, काशी में धानक रूप में रहता हूँ, कपड़ा बुनता हूँ, ज्ञान प्रचार करता हूँ, और जो मुझ पर विश्वास दृढ़ करते हैं उनको सतनाम देता हूँ। और सतनाम से जीव का मुक्ति होगी, नहीं हो नहीं सकती किसी सूरत में। और वो सतनाम 2 अक्षर का है। और यदि आपने मोक्ष चाहिए तो काशी में चले जाना, वहां मैं रहता हूं। अब ऐसे इस स्थिति में 3 दिन बीत गए। उधर से सुल्तानपुर के अंदर ये खबर फैल गई, समाचार पहुंच गया कि नानक साहिब जी दरिया में छलांग लगाई थी, बाहर नहीं आए। उन्होंने नानक साहिब को डूबा जान लिया।
गांव में आग की तरह ये बात फैल गई, सभी भाग लिए, सभी दौड़ लिए। उसकी बहन नानकी भी दौड़ के आई, उनका जो बहन हुई था जयराम वो भी भाग गया। फिर जब पता चला कि वो तो पानी में बह गए हैं तो नवाब से संपर्क साधा, क्योंकि नौकरी करता था नवाब के घर पर जयराम भी। श्री जयराम जी ने वहाँ जाकर के राजा से प्रार्थना की कि नवाब ऐसे ऐसे हमारा रिश्तेदार पानी में बह गया। तो राजा ने नौकर भेज दिए, जाल लगाने वाले भेज दिए, इधर खोज रहे हैं, दूर दूर तक जाल लगा कर खोज रहे हैं पर नहीं मिले। सभी ने मान लिया, हाहाकार मच गई कि बहुत अच्छा भगत था, डूब कर मर गया। उधर से क्या हुआ, तीसरे दिन उसी समय जब स्नान सभी कर रहे थे वहीं नानक साहब जी आकर विराजमान हो गए। छोड़ दिए परमात्मा ने, वापस भेज दिया आत्मा और शरीर से उठकर वो आ गए। सभी ने देखा कि ये नानक जी तो ये आ गए, ये डूब गए थे। नानक साहब ने कहा कि डूबते वो हैं जो भगवान पर आश्रित नहीं है, हम नहीं डूब सकते। हम सचखंड गए थे, हम सतलोक गए थे और उस दिन के बाद उनका चेहरा बदला हुआ था, संसार में रुचि नहीं रही, घर पे आ गए। और यही समस्या सिख धर्म के अंदर है। वो नहीं इस बात को मानने को तैयार कि आदरणीय नानक साहिब जी के गुरुजी कबीर साहब थे काशी वाले, ये मानने को तैयार नहीं। वो क्या इतना तो मानते हैं कि बेई नदी से परमात्मा लेकर गए थे उनको सचखंड में और 3 दिन में छोड़ दिया था, वापस भेजे थे। 3 दिन बाबा उनके साथ ही रहे नानक साहब। और नानक साहब की आपको दिखाई थी वो जन्म साखी में, मर्दाना पूछ रहा कि परमात्मा आपको आपका गुरु कौन है। आप तो कहते हो कि मुझे पूरा गुरु मिला इसलिए सिद्धों की सट्टी फिट्टी गुम कर दी मैंने, आपके गुरुजी का क्या नाम था। नानक साहब कहते हैं उसका नाम था बाबा जिंदा बाबा नाम है उसका। और नानक साहब जी ने यहाँ तक कहा कि जिसका सारे पानी पौन सब पृथ्वी को पर जिसका कंट्रोल है, सबका उत्पत्ति करता है, वो है वो जिंदा बाबा। और किसी को बाबा नहीं आखना, और बाबा दादा है नहीं, बाबा तो है सबका दादा, सबका उत्पत्ति करता। उसमें स्पष्ट लिखा है किसी और को बाबा नहीं आखना, एक ही बाबा बस। और उसका नाम है कबीर। अब थोड़ी सी झलक देंगे पुण्यात्माओं। पहले नानक साहिब जी के इस कंसेप्ट को फिर क्लियर करते हैं, क्योंकि ये बहुत जटिल समस्या होगी जब तक हम ये नहीं समझ सकेंगे कि जिन महापुरुषों का कल्याण हुआ है उसका कौन माध्यम था, वो कल्याण करता है कौन। तो जब वो समझ में आ गया सचमुच यही है तो हम सारे पार हो जाएंगे, पूरा विश्व पार हो जाएगा। जब वो समझ में आ गया ही इज गॉड और दिस इज द मेथड ऑफ वर्शिप, ये पूजा की विधि है, जो इन महापुरुषों ने भी यही जाप किया और ये पार हो गए, तो हम भी मनुष्य उसी से हम भी पार हो जाएंगे। नौका है, नौका का स्वभाव समुद्र से पार करना, पर खेवट ठीक हो, उसको चलाने वाला ठीक हो। तो गुरु सतगुरु इसलिए आवश्यक है। और ये नाम नौका है सतनाम। ये देखिएगा, जन्म साखी बाही बाला वाली, सब तो वड्डी बाही बाले वाली जन्म साखी। ये है, इसका प्रकाशक है ये डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये देखिएगा, ई जन्म साखी अज तक छप चुकियाँ नालों वड्डी है, सब तो वड्डी ते पुरातन है भाई वाले वाली। और इसके कौन है जन्म साखी, श्री गुरु नानक देव जी दी पंजे साहिब दी साखी ते 10 पातशाह दे जीवन समेत मुकम्मल साखियाँ हन। प्रकाशक हैं डॉक्टर जवाहर सिंह कृपाल सिंह एंड कंपनी। ये पुस्तकों वाली गली 8 नंबर 8 बाग रामानंद अमृतसर। ये अब यहाँ देखिएगा, ये है साखी सिद्धानाल गोष्ठी।
सिद्धा नाल गोष्ठी, ये एक चैप्टर है इसमें, और इसमें यहाँ से है 251 पृष्ठ पे साखी होर चली। अब यहाँ देखो, और ये है 252 पृष्ठ पे। यहाँ मर्दाने ने पूछा, फिर मर्दाना पूछिया जी तुसानू जो गुरु मिलिया सी उसका नाम की है। ता गुरु नानक जी की हा मर्दाना उसका नाम बाबा जिंदा आखदे हन। बाबा जिंदा आखदे हन। और सिख समाज कहता उनका कोई गुरु नहीं। नानक साहब कहते मुझे गुरु मिला और बाबा जिंदा के रूप में मिला। जहाँ तोड़ी जहाँ तक जल और पवन ते उस दे पवन है उस दे हुक्म विच चलते हन। अते अग्नि और मिट्टी होर एह भी उस दे आखे विच हन। जिस ताही बाबा जिंदा मिलेगा उस ताही बाबा आखना चाहिए, और ताही बाबा नहीं आखना। और बाबा कोई है नहीं। ता मर्दा ने कहा कि गुरु जी असी भी तां तुहाडे नाल ही फिरदे हाँ हाए तो सानू कद मिलिया है। ता गुरु जी गुरु नानक जी किया वरदाना अजे तू असा थी नहीं आया से, हमारे पास नहीं आया था। जद असी मिलन गए से ता मर्दाने ने कहा जी जद कि कद गए से ता गुरु जी कहा जद सुल्तानपुर विच डुबकी लगाई सी तब मर्दाना असी 3 दिन उसे पास रहे से। मर्दाना भाई बाला जानता है मर्दाना वो ऐसा गुरु है जो जिसकी सत्ता संपूर्ण जगत नू आसरा दे रही है। सर्वशक्तिमान सबका मालिक वो बाबा जिंदा परमात्मा आए थे। ਅਤੇ ਮਰਦਾਨਾ ਜਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਾ ਆਵੇ, ਔਰ ਕਾਲ ਉਸ ਦੇ ਵਸ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਮਰਦਾਨਾ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਕਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹਾ ਮਰਦਾਨਾ ਉਸ ਦਾ ਰੰਗ ਲਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲਾਲੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਲੀ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਰੋਮ ਸਵਰਨ ਯਾਨੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਨਾ ਵੀ ਦਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਥੀ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬੋਲਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਰੋਮ ਰੋਮ थी मर्दाना ਇਹੋ शब्द हो रहा है। गहर गंभीर ता मर्दाने किया धन सतगुरु जी तुसा बिना ए है निशा यानी हमारी शंका असाढ़ी कौन करे। ता मर्दाने आखिया गुरु जी हूँ सुमेर ऊपर चले। अब इसमें स्पष्ट कर दिया कि गुरु मिलना था उनको और उसका नाम बाबा जिंदा था। और फिर आगे क्या बताया है, वो जिंदा महात्मा जो है वो सारी सृष्टि का मालिक है, उसके हुक्म में सब चलते हैं। उसका रंग बताया, उसके रोम बताए, तो वो नर आकार है, निराकार नहीं है। अब क्या बताया है, आगे क्या बताया है कि जैसे धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने कहा था कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई ये मूल ज्ञान की तबार न जाई,
मूल ज्ञान बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंसनी तरही। और नानक साहिब जी को भी यही कहा था कि ये सतनाम अभी किसी को देना नहीं, ये समय ठीक नहीं है, ये काल के दूतां का हाथ लग जाएगा। प्यारी आत्मा, इस सतनाम को गुप्त रखना। अब देखिएगा साखी, आगे साखी। पहले ये क्लियर करते हैं कि नानक साहिब जी को जिंदा महात्मा मिले थे, वो कबीर जी थे। एक समय नानक साहिब जी की गोष्ठी एक काजी के साथ हुई, तब उन्होंने बताया कि वो कबीर है ना, वो सबसे बड़ा भगवान है कबीर। ये देखिएगा, एक ये है जन्म साखी भाई बाले वाली, बहुत पुरानी है, एक सिख बच्चे ने हमें दी है। ये उसने बताया जी इसमें सचमुच जो आप बताते हो वो सारा कुछ है। उन्होंने निशान लगा रखे हैं, सारे प्रश्न नंबर लिख रखे हैं यहाँ पर, ये सब उन्हीं लिखे हुए हैं। और ये बहुत पुरानी हो चुकी है, ये भाई बाले वाली, वो जीवन सिंह चतर सिंह से छपी है। तो इसके दिखाते हैं आपको प्रश्न नंबर 122 और 23 पे। ये 122 पृष्ठ है। ये है मुलाकात काजी रुकन दीन सूरा ना सूरा, ये साखी है। यहाँ जवाब नानक शाह सूरा, नानक जी ने जवाब दिया किसको। यहाँ क्या बता कि नानक आखे रुकन दीन, सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता ऊ होवे सवाब, खालक आदम सिरजिया। जिस खालक ने, जिस परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर। ओए होए, आलम बड़ा कबीर। आलम, आलम माने परमात्मा, परवरदिगार आलम। ये सुना करते परमात्मा की महिमा में, परवरदिगार आलम तेरा ही है सहारा। तो यहाँ कहा है कि खालक आदम सिरजिया, जिस खालक ने, खालिक माने परमात्मा ने तुम्हारा आदम उत्पन्न किया, वो आलम बड़ा कबीर, वो परमात्मा सबसे बड़ा कबीर है, वो सबसे बड़ा है और वो कबीर है। बोलो सतगुरुदेव। फिर लिखा है सजदे करो खुदाई नू आलम बड़ा कबीर। सजदे करो खुदाई नू, वो है सबसे बड़ा खुदाई, उसकी महिमा नू जो सबसे बड़ा कबीर परमात्मा है। बोलो सतगुरुदेव। गरीबदास आपको बार बार बताता रहा, क्योंकि गरीबदास जी ने जो लिखा वो फाइनल है। नानक साहिब जी पहले राजा अम्बरीश थे, फिर राजा जनक हुए, फिर नानक जी हुए, और यही इनकी जन्म साखी में है। देखिएगा, यही जो पुराने वाली है, ये 423 है, साफ दिखाई नहीं देता, कटा हुआ है, कटिंग। ये 422 है, ये 423 है, और ये है साखी अजीते रणधावे दी। साखी अजीते रणधावे दी। यहाँ लिखा है कि सतगुरु गुरु मेहरबान त्रेता जनक बधे है। त्रेता मतलब जनक बधे ही था, और हरिचंद द्वापर, और गुरु कुलजग नानक होए। अब कलयुग में वही नानक हुए जो पहले त्रेता में, त्रेता मत ये कह रहे हैं राजा जनक थे, और द्वापर में फिर वो राजा हरिचंद बने। हरिचंद कोई वो भी हो सकता है, लेकिन वो हरिचंद राजा थे, वो तो सतयुग में हुए थे। ये कोई और हरिचंद हो सकते हैं महान आत्मा कोई,
और उसके बाद फिर वही आत्मा नानक, कलयुग नानक देव, यहाँ फिर दोबारा सेकंड किया है कि त्रेता जुग विज जनक विधेही होया, और सिक्खी करोड़ी 21 पैरी पड़े, कि ये वही राजा जनक के रूप में जब थे, इनके बहुत से वो अनुयायी। अब उस प्रसंग पर आते हैं कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तबार न जाई, मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरही। परमात्मा ने कहा था कि ये सतनाम और ये सार नाम बच्चों अभी सार्वजनिक मत करना, नहीं तो ये अगर तुमने अपनी वाणी में कहीं तुमने किसी को नाम दान कर दिया तो फिर ये परंपरा पड़ जाएगी और काल के दूतों का यूं नाम हाथ लग जाएगा और वो अधिकारी होंगे नहीं, और सब एक जैसे नाम का जाप करते पाएंगे तो हम कैसे भिन्नता बताएंगे, ये नकली है ये असली है। तो अब परमात्मा ने दया करी और नानक साहब जी ने और अन्य महापुरुषों ने परमात्मा की आज्ञा का पालन करके किसी को भी भेद नहीं दिया है। सतनाम का स्वयं जाप करके पार हो गए। क्लियर करते हैं। ये है प्राण संगली, और ये कहाँ से छपी है? प्राण संगली प्रथम भाग यहाँ से छप, प्रकाशक है बेलविडियर प्रिंटिंग वर्क्स। ये 56A/13 मोतीलाल नेहरू रोड इलाहाबाद। इसके संपादक कौन है? तो संत संपूर्ण सिंह जी। ये देखिएगा, गुरुमुख जनों का सेवा विलासी सटीपन उल्थाकार संपूर्ण सिंह तरनतारण पंजाब से। और इसके देखो 15वें पृष्ठ पे नानक साहिब का जीवन चरित्र, जीवन चरित्र है ये 15 पृष्ठ पे देखिएगा नीचे। संवत 1554 में गुरुजी एक दिन नियमानुसार पहर रात रहे सेवक के साथ बेई नदी पर स्नान करने को गए, तो वहाँ एक साधु से भेंट हुई जिसने चेताया कि बाबा नानक जी तुम किस काम के लिए इस संसार में भेजे गए हो, तुम्हारे लिए सच्चे दरबार से क्या आज्ञा है और क्या कर रहे हो। इस पर गुरुजी उस साधु के साथ बेई नदी में घुसकर और 3 दिन तक गुप्त रहे। लोग अपनी अपनी समझ के अनुसार कोई कहते थे कि डूब गए, कोई और कुछ अनुमान करते थे, परंतु वास्तव में गुरुजी अपने शरीर को योग बल से समाधि दशा में नदी में स्थापित करके सतपुरुष के चरणों में सतनाम का खुल्लम खुल्ला उपदेश करने की आज्ञा के लिए सचखंड में गए थे। 3 दिन पीछे जब वह नदी से निकले तो मोदी खाने में जाकर सब सामग्री सीधा साधुओं और भूखों को लुटा दिया। अब कहने का भाव ये है कि इनको कौन मिले थे, उन्होंने कंसेप्ट क्लियर कर दिया कि मुझे एक साधु मिला था। अब आपको हिंदी में भी दिखाते हैं, ये देखिएगा, ये हिंदी वाली है, ये भाई बाले वाली जन्म साखी, और ये कहाँ से छपी है? भाई चतर सिंह जीवन सिंह अमृतसर तक। भाई बाले वाली श्री गुरु नानक देव जी की जन्म साखी, ये यहाँ से छपी अमृतसर से। ये इधर भी देखेंगे, ये भाई चतर सिंह जीवन सिंह बाजार माई सेवा अमृतसर, यहाँ से। यहाँ पृष्ठ नंबर 197 पे काजी रुकन दीन सूरा था, उसके साथ वार्ता हो रही है नानक जी की। नानक आखे रुकन दीन सच्चा सुनो जवाब, चारों कूट सलाम कर ता तू ही होए सवाब। अब 198 पे कहते हैं, खालक आदम सिरजिया आलम बड़ा कबीर, और कायम दायम कुदरती सिर पीरां दे पीर।
अब देखो यहाँ आलम बड़ा कबीर और सब पीरां दे पीर, सिर पीरां दे पीर, इसका अर्थ ही सीधा सा हो गया। अगर यहाँ कबीर का अर्थ कोई बड़ा करता है गुरु ग्रंथ साहिब में 721 पृष्ठ वाले को, तो उसको यहाँ भी देखना चाहिएगा। नानक साहिब जी ने ये कंसेप्ट क्लियर कर दिया। वड्डा अलग लिखा है, कबीर अलग लिखा है। जिस खालक यानी परमात्मा ने आदम जी की रचना की, आदम जी को उत्पन्न किया, वह आलम माने परमात्मा, बड़ा यानी सबसे सुप्रीम, सबसे सर्वशक्तिमान, वो कबीर परमात्मा है जिसने आदम की भी रचना की। और कायम दायम कुदरती, और वही गुरु रूप में सिर पीरों के पीर, वही गुरु रूप में यहाँ आता है। अब कहते हैं सजदे करे खुदाई नू आलम बड़ा कबीर, निमदा चारों कोट को जानन पीर फकीर। चारों कोट में घूमता है वो परमात्मा और वो आलम बड़ा, ये सजदे है, सजदे करे खुदाई नो आलम बड़ा कबीर। अब इन सभी प्रश्नों से ये स्पष्ट हो गया कि कबीर परमात्मा धानक रूप रहा करता, ये श्री नानक देव जी के गुरु जी भी हैं और ये पूर्ण परमात्मा भी है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे लिखा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा, और क्यों कर मोड़ा पावे। जैसे आप जी ने ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 मंत्र 26 और 27, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 82 मंत्र 1 और 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में आपने देखा कि वो सदग्रंथ क्या बता रहे हैं कि वो परमात्मा ऊपर रहता सचखंड में, वहाँ से एक बिजली जैसी बहुत तीव्रगामी, बहुत तेज चलने वाले पदार्थ के समान यहाँ आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको सत उपदेश दिलाता है, उनको सच्चा ज्ञान देता। अपने आत्माओं, ये पवित्र कबीर सागर है, इसमें थोड़ा सा और आपको दिखा देते हैं कि नानक साहिब जी को कौन गुरु मिले थे। और इस बात को नानक साहिब जी स्वीकार करते हैं कि मुझे जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा मिले थे, गुरु जी मिले थे। ये पवित्र कबीर सागर इतना ही मान्य और आदरणीय है जितना श्री गुरु ग्रंथ साहिब और श्री गुरु ग्रंथ साहिब से पहले का है, क्योंकि परमात्मा सन 1398 से सन 1518 तक लीला करते हुए इस भारतवर्ष की पृथ्वी पर रहे। तो धर्मदास जी ने ये लिपिबद्ध किया था। जैसे भाई बालाजी ने सारी वार्ता नोट करके जन्म साखी में लिखवा दी, इसी प्रकार धर्मदास जी की जो वार्ता परमात्मा से हुई उन्होंने जो की तो लिपिबद्ध कर दी। ये देखिएगा, ये है कबीर सागर, कबीर पंथी भारत पथिक, स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत, मुद्रक एवं प्रकाशक है खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, मुंबई। इसमें एक अध्याय है, ये देखिएगा, सवसम वेद एक अध्याय है, सवसम वेद बोध, और इसमें 158 पृष्ठ पर हम पढ़ेंगे। इसमें अलग अलग खंड हैं, ये बोध सागर खंड है, इसका अध्याय है सवसम वेद। अथ नानक साह जी की कथा चौपाई के माध्यम से। नानक सा कीन तप भारी, बहुविध भय ज्ञान अधिकारी। के नानक सा कीन तप भारी, पिछले जन्म जन्मांतरों में बहुत ही साधनाएं की,
और सब विधि भये ज्ञान अधिकारी, तब ये ज्ञान के अधिकारी बने थे। इसलिए मुक्ति भावता को लख पाया, तापर सतगुरु की नींद आया। जिंदा रूप धर्यो तब साई, प्रभु पंजाब देश चल आई। अनहद बानी कियो पुकारा, सुन के नानक दर्श निहारा। सुन के अमर लोक की बानी, जान पड़े निज समर्थ ज्ञानी। आवा पुरुष महागुरु ज्ञानी, अमर लोक की सुनी न बानी। जब नानक साहिब जी की और परमात्मा कबीर जी की जो जिंदा महात्मा के रूप में थे, उनकी जो वार्ता हुई, तो नानक साहब ने कहा कि जो आप कथा सुना रहे हो ये मैंने कभी नहीं सुनी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहाँ अमर लोक रहे निज धामी। अर्ध सुनो प्रभु जिंदा स्वामी, कहो न कही अमर निज बानी। धन कबीर परम गुरु ज्ञानी, धन कबीर परम गुरु ज्ञानी। सब पीरा के पीर, कोई न पावे तुमरो भेदा। खोज तके ब्रह्मा चौवेदा। जब नानक बहुते तप कीना, निरंकार बहुते दिन चीन्या। इस निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। कबीर परमेश्वर ने बताया कि जिस निरंकार की आप पूजा करते हो, काल की, विष्णु रूप में वो प्रकट होता है। कहते हैं इससे वो परमात्मा भिन्न है। निरंकार से पुरुष निनारा, अजर दीपता की टकसारा। अजर दीप, उस अमर लोक के अंदर वो परमात्मा रहता है। पुरुष विछो हुआ तब जबते, काल कठिन मगरो क्यों तबते। कहते हैं परमात्मा कि जब से आप परमात्मा से बिछुड़कर आए हो, तब से तुम्हें इस काल ने रोक रखा है। आपने बड़ी भक्ति भी की। देखो, इत तब सरस भक्ति नहीं होई, क्योंकि परम पुरुष ना बैठो कोई। जब से हम ते बिछुड़े भाई, 60,000 जन्म तुम पाई। अब क्लियर कर दिया परमात्मा ने कि जब से हम ते बिछड़े भाई, जब ते यानी जिस समय से तुम हमसे बिछुड़कर काल के लोक में आए हो, 60,000 जन्म यहाँ तुम पाई। अच्छे जन्म 60,000 तो आपके हो लिए। दर दर जन्म भक्ति भल कीना, फिर काल चक्कर निरंजन दीना। कहते तुमने मनुष्य जीवन पा के और बहुत भक्ति करी, और फिर भी काल इस निरंजन ने तुम्हें इस जन्म मरण के चक्कर में डाले रखा। गहो मम शब्द तो उतरो पारा, बिन सत शब्द लह यम द्वारा। गहो मम शब्द, मुझसे उपदेश लो तो पार हो जाओगे। और बिना सत शब्द, इस सतनाम कहो, सत शब्द कहो, सच्चा नाम कहो, इसके बिना तुम यम के द्वार काल के मुंह में जाओगे। फिर क्या बताते हैं, तुम जैसे अच्छे पुण्यात्मा भी जब यहाँ चक्कर काट रहे हैं, तो और जीव के पार बसाओगी। तुम बड़ भक्त भवसागर आवा, और जीव कोई कौन चलावा। और जीव की के चालेगी जब आप जैसे इतने बड़े भक्त भी यहाँ भवसागर में जन्म मरण के चक्कर में हो। निरंकार सब सृष्टि भुलावा, तुम करी भक्ति तो लौट क्यों आवा। इस काल ने, निरंकार ने सब सृष्टि को मूर्ख बना रखा है, बुला रखा है, भ्रमित कर रखा है। और तुमने अच्छी भक्ति करी थी तो आप वापस क्यों आ गए। फिर नानक साहब जी कहते हैं, धन पुरुष तुम यह पद भाखी, यह पद अमर गुप्त कह राखी। जब लग यम तुमको नहीं, ये गलत लिखा है, जब लोग हम तुमको नहीं पावा, अमर अपार भरम फैलावा। अगम अपार भरम फैलावा। कहो गोसाई हम ते ज्ञाना, परम पुरुष हम तुमको जाना। धन जिंदा प्रभु पुरुष पुराना, बिरले जन तुमको पहचाना। जिंदा वचन, बहे दयाल पुरुष गुरु ज्ञानी, गहो पान परवाना वाणी। अब मंत्र दिया नानक साहिब जी को परमेश्वर कबीर जी ने जिंदा रूप में।
भली बही तुम हमको पावा, सकलो पंथ काल को धावा। ओए होए, कबीर परमेश्वर जी कह रहे हैं जिंदा महात्मा के रूप में नानक साहब जी को कि भली बही तुम हमको पावा, आपने मुझे पा लिया, भली हुई, अच्छा हुआ आपके लिए। और सभी पंथ काल की पूजा पर लगे हुए हैं। ध्यावा, ध्यावा माने ध्यान लगा रहे हैं। तुम इनसे अब बहे नारा, फिर जन्म ना हो तुम्हारा। अब तुम इन सब से अलग हो गए हो मेरा नाम लेके, अब तुम्हारा पुनर्जन्म नहीं होगा। बलि सुरत तुम हमको चीन्या, अमर मंत्र हम तुमको दीन्या। सब समवेद हम कही निज बानी, परम पुरुष गति तुम्हें बखानी। नानक साहब जी कहते हैं धन पुरुष ज्ञानी करतारा, जीव काज प्रगटे संसारा। कि धन है हे परमात्मा, तुम हे करतार, हे ज्ञानी रूप में आप ही यहाँ पर आए हो और संसार के कल्याण के लिए, जीवों के काज यहाँ पर आए हो, जीवों का कल्याण के लिए आए हो। धन करता तुम बंदी छोड़ा, बंदी छोड़, धन करता तुम बंदी छोड़ा, ज्ञान तुम्हारा महाबल जोरा। कि आपके ज्ञान का में बहुत ताकत है, इसके आगे कोई नहीं टिक सकता। दिया दान गुरु किया उभारा, नानक अमर लोक पगधारा। अब इससे ये कंसेप्ट क्लियर हो गया कि श्री नानक जी को जो जिंदा महात्मा रूप में गुरु मिले थे वो कबीर परमेश्वर जी थे, काशी वाले धानक थे। उसके विषय में नानक साहब ने कहा है श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पर, फाई सूरत मलुकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा सियाणा भोता बार, ये धानक रूप रहा करता। फिर श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 731 पृष्ठ पे कहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, खिन आवे तिल जावे, और जाकी संगत नानक रहंदा कैसे मोड़ा पावे। तो पुण्यात्माओं, आप तो बालक हो, आपको तो बनी बनाई खीर मिल गई, आपने जरूरत नहीं इतनी सिर में दर्द करने की। इन महापुरुषों की छाती देखो, इन्होंने यहाँ तक धोखा देकर काल को इस तथ्य को बचा के भी रखा और काल के हाथों भी नहीं पड़ने दिया। अरे ये खुल्लम खुला डंडोरा पीटने का दास को परमेश्वर ने आदेश दे दिया। आपका भी कल्याण, पूरे विश्व का कल्याण होगा। सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान दिया हम ए लारे, तुम सुनियो संत सुजान।